मैं दावत खिताब पेश कर रहा हूँ शेखुल हदीस व तफसीर हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा फ़हामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल्लाह नक्शबंदी साहब जामिया मदीनतुल इल्म गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। नारों की गूंज में नाराए तकबीर, बाबा से बुलंद बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया आलिपुर सईदा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अदबो महब्बत के साथ हदिया सलातो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। काबिल सद एहतराम आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर सईदा शरीफ के सजादा नशीन हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उलमाए किराम, बरादरान तरीक़त, बरादरान अहले सुन्ना, उर्स शरीफ की ये पुरनूर तकरीब जो अपने पूरे अनवार के साथ इनेकाद पजीर है, हमें इसमें हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। मौला करीम हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन शाह लसानी पीर सैयद जमात अली शाह साहिब क़द्दसल्लाहु ताला असरारहू और दीगर मशाइख जिनके ये उर्स शरीफ की महफ़िल है, उनके फ़्यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। जिस मौजू से मुताल्लिक़ मुझे कुछ गुज़ारिशात पेश करने का हुक्म फरमाया गया है, वो मकतूबात इमाम रब्बानी क़द्दसल्लाहु ताला असरारहू आपका तहक़ीक़ी जायज़ा यानी उन मकतूबात शरीफ का, लेकिन इस मुख्तसर से वक़्त में और इस तरह के माहौल में इतनी तफसीली गुफ्तगू तो नहीं की जा सकती।
सिर्फ इख्तिसार के साथ थोड़ा सा खाका वो अर्ज़ करता हूँ। चूँकि आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के तवस्सुस से आगे ये सरहंद शरीफ इमाम रब्बानी किंदील रूरानी हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी क़द्दसल्लाहु ताला असरारहू आपके फ्यूज़ व बरक़ात का हामिल है और उन्हीं निस्बतों का अमीन है। तो ये फैज़ान पीछे से चलता हुआ हुजूर इमाम रब्बानी कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ के वसीले से यहाँ तक पहुँचा है। इमाम रब्बानी हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ आप वो शख्सियत हैं कि उन जैसा ना उनके दौर में कोई नज़र आता है, ना आज तक उनकी मिसल को नज़र आता है। और उनसे पहले भी मुतकद्दिमीन में भी बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं। उनके मकातीब आलिया ये हैं तो खुतूत, लेकिन वो जितने भी मकातीब हैं वो मुस्तकिल एक बहुत ही तहकीकी, इल्मी, इरफानी तसनीफ़ की हैसियत रखते हैं। आपके कुल मकातीब आलिया 536 हैं। 3 उनके दफ्तर हैं। पहला दफ्तर जिसका नाम दारुल मारिफत, ये उसका तारीख़ी नाम है कि दारुल मारिफत उसके आदाद अगर हुरूफ अबजद के एतबार से अखज़ किए जाएं तो वो 1025 बनते हैं। और 1025 हिजरी में खुद हुजूर इमाम रब्बानी कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ के हुक्म से ही आपके फैज़ याफ्ता और आपकी खिलाफत से सरफराज हज़रत ख्वाजा यार मोहम्मद जदीद बख्शी कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ ने उनको तरतीब दिया और उस दफ्तर के अंदर हुजूर मुजद्दिद पाक रहमहुल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 313 मकतूब आपने इकट्ठे किए। 313 पे उस दफ्तर का इख्तिताम फरमा दिया और 313 मकतूब उसमें रखने में कई निस्बतों का लिहाज था कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जिनकी तादाद 1,24,000 कमो बेश है, उनमें रसूल 313 हैं। तो एक तो इस निस्बत का लिहाज है। फिर असहाबे तालूत जिन्होंने जालूत के लश्कर को फतह किया था, उनकी तादाद भी 313 है। और इस्लाम के अंदर जो बाकायदा तौर पे पहली जंग हुई, जंग बदर शरीफ, उसमें असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद भी 313 है। तो इस निस्बत से उन मकातीब आलिया को 313 की तादाद तक रखा गया। उसके आगे 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 40 मकतूब हैं, दूसरे में 82 हैं, तीसरे में 98 हैं, चौथे में 48 हैं
और पांचवें में 45 हैं। दूसरा दफ्तर इसको हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई रहमहुल्लाह ताला, वो भी हुजूर मुजद्दिद पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ही फैज़ याफ्ता हैं, आपके खुलफा से हैं। उन्होंने हुजूर इमाम रब्बानी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के फर्जंदे अर्जमंद उर्वातुल वुस्तका हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के हुक्म से 1028 हिजरी में मुरतब फरमाया और उसका तारीख़ी नाम नूरुल खलाइक रखा कि नूरुल खलाइक के अंदर जितने भी हरूफ हैं, अगर उनके आदाद को जमा किया जाए तो वो 1028 बनता है। इसके अंदर 99 मकतूबात शरीफ हैं, एक कम 100, और ये भी एक ख़ास निस्बत के तहत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए गिरामी एक हदीस में 99 जिक्र किए गए हैं जिनको अस्माए हुस्ना कहा जाता है, तो ये उनकी निस्बत से हैं। उसके अंदर दो हिस्से हैं, हिस्सा शशम और हिस्सा हफ्तम। हिस्सा शशम में 50 मकतूबात शरीफ हैं, हिस्सा हफ्तम में 49 है। तीसरा दफ्तर ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम कश्मी रहमहुल्लाह ताला, जो हुजूर मुजद्दिद पाक के फैज़ याफ्ता हैं, खलीफा भी हैं, और आपके तज़किरा हालात, आपके ख़ानदान के बुज़ुर्गों के हालात, उस पर बड़ी मुस्तनद किताब ज़ुब्तातुल मुकामात भी आपने तहरीर फरमाई है। हुजूर मुजद्दिद पाक आपके साहबजादों, आपके खुलफा, आपके अहवाल पर जो मुस्तनद तरीन किताबें हैं, वो एक ये ज़ुब्तातुल मुकामात है और दूसरी हज़रातुल कुदस जो ख्वाजा बदरुद्दीन सरंदी अलैहि रहमा की है। वो भी मुजद्दिद साहब के खलीफा भी हैं और ज़हरी उलूम में शागिर्द भी हैं। तो ख्वाजा मोहम्मद हाशिम कश्मी अलैहि रहमा ने तीसरा दफ्तर जमा फरमाया। इसको पहले हुजूर मुजद्दिद साहब रहमहुल्लाह ताला के खलीफा आज़म, जो आपके साहबजादों के बाद सबसे ज़्यादा आपसे फैज़ याब होने वाले हैं, हज़रत मीर मोहम्मद नोमान रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने जमा फरमाना शुरू किया था। 30 तक मकतूबात शरीफ जमा किए थे, लेकिन किसी वजह से वो सिलसिला रुका। तो फिर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हाशिम कश्मी, उनको ये हुक्म दिया गया, तो उन्होंने इनको जमा किया और इसमें इब्तदाअन कुरान करीम की सूरतों के तादाद के मुताबिक 114 मकतूबात शरीफ रखे गए। लेकिन बाद में जल्दी हुजूर मुजद्दिद साहब रहमहुल्लाह ताला का विसाल शरीफ हो गया, 10 मकतूब और इसमें दाखिल किए गए और 124 कुल ये मकतूबात शरीफ हैं। उनके भी दो हिस्से हैं, 8वां हिस्सा और 9वां हिस्सा मकतूबात शरीफ का। ये दफ्तर सोम है। पहले हिस्से में 75 मकतूबात शरीफ हैं और बाकी मानदा दूसरे हिस्से में हैं। इन मकातीबे आलिया के जो मकतूबुन इलैहिम हैं, जिनकी तरफ ये मकतूब लिखे गए, उनकी कुल तादाद 193 है। 193 मकतूब उन इलह हैं जिनकी तरफ ये 536 मकतूब लिखे गए हैं। उनमें 183 तो वो हैं कि जो नामज़द हैं, उनके नाम के साथ वो मकतूब शरीफ है। लेकिन 10 मकतूब शरीफ ऐसे हैं कि जिसमें मकतूब उन इलह का नाम जिक्र नहीं किया गया। मसलन एक मकतूब है, उसमें है बनामे सुल्तान जहां,
वक़्त के सुल्तान के नाम वो जहांगीर के नाम है, और पूरे मकातीब में जहांगीर के नाम यही एक मकतूब है। एक मकतूब है, उसमें है बनामे जने साले आज इरादतमंदा, इरादतमंदों में से एक नेक औरत के नाम, तो उसका भी वहाँ नाम मज़कूर नहीं है, वो आपके इरादतमंदों में से थी, आपने उनको मकतूब शरीफ लिखा और उनके नाम भी यही एक मकतूब ही है। तो इस तरह करके 10 मकतूब वो हैं कि जिनको लिखे गए हैं उनका साथ नाम उसकी सराहत नहीं की गई। अब ये जो 536 मकतूब हैं, ये 193 मकतूब उन इलैहिम जिनकी तरफ लिखे गए हैं, उनमें से कुछ हस्तियां वो हैं कि जिनकी तरफ मुजद्दिद साहब के बहुत ज्यादा मकतूबात शरीफ, 210 मकतूबात शरीफ इन 536 में से ऐसे हैं जो सिर्फ 15 शख्सियात की तरफ है, बाकी मानदा बाकियों की तरफ है। 15 शख्सियात की तरफ 210 मकतूबात शरीफ हैं इन तीनों दफातर के अंदर। उनमें पहले तो आपके पीरे बुजुर्गवार ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला क़द्दसल्लाहु ताला असरारहू मुजद्दिद साहब ने अपने अहवाल जो बातनी आप पे वारिद होते थे, जो उलूम व मारिफ की अल्लाह की तरफ से आप पे बरसात होती थी, जो मकशूफात होते थे, उन सब को आप गाए बगाहे तहरीर करके अपने पीरे बुजुर्गवार की बारगाह में इरसाल करते थे। उन मकतूबात शरीफ में जो पहला दफ्तर है, उसका जो पहला हिस्सा है, उसके पहले 20 मकतूबात शरीफ हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमहुल्लाह ताला के नाम है। 20 मकतूबात शरीफ, ये पहले 20 जहाँ से मकतूबात शुरू होते हैं, पहले 20 ये आपने हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रहमहुल्लाह ताला आपने पीरे बुजुर्गवार उनकी बारगाह में इरसाल किए। उसमें आप अपने अहवाल वो पेश करते थे जो आप पे वारिद होता था, जो अनवार व तजल्लियात, जो उलूम व मारिफ, वो सारा कुछ। और सबसे ज्यादा तादाद में जिनकी तरफ आपके मकतूबात शरीफ हैं, वो हजरत ख्वाजा मीर मोहम्मद नोमान रहमहुल्लाह ताला है। ख्वाजा मोहम्मद नोमान सैयद हैं, बगदाद के थे, वहाँ से उस तरफ के मशाइख से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल किए, फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ बुजुर्गों की बारगाह में हाज़िरी दी, फिर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमहुल्लाह ताला आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आपसे बैत हुए, आपकी बारगाह से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने शुरू किए। और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला अलैहि रहमा को आपके साथ बड़ी खास निस्बत थी। जब इमाम रब्बानी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा आप हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमहुल्लाह ताला की बारगाह से मुजाज हुए, आपने उनको इजाज़त दी, तो ख्वाजा साहब ने अपने जो मुतल्लिकीन थे, मुतवस्सिलीन थे, उनको भी मुजद्दिद साहब के सुपुर्द कर दिया कि इनकी तरबियत खुद फरमाओ। तो हजरत मीर मोहम्मद नोमान रहमहुल्लाह ताला उनको भी आपने फरमाया। तो हजरत मीर मोहम्मद नोमान रहमहुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि मैंने, चूंकि हम पीर भाई थे, तो इस नाते से मैंने ख्वाजा साहब की बारगाह में अर्ज किया कि मैं तो आपके ही दरवाजे पे रहना चाहता हूँ। तो ख्वाजा साहब जलाल में आ गया और आपने फरमाया कि शेख अहमद ये वो आफताब हैं कि हम जैसे लाखों सितारे, उनका नूर उनके सामने मुजमहिल है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो शेख ग्रामी के हुक्म से बड़ी न्याजमंदी के साथ हुजूर सैयदना इमाम रब्बानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी की बारगाह में पेश हुए। आपने फरमाया कि आप हमारे हो, लेकिन जब तक ख्वाजा साहब ज़हरी हयात के साथ मौजूद हैं, आप उनकी बारगाह में रहें।
आप वापस दिल्ली तशरीफ ले आए, ख्वाजा साहब की बारगाह में रहे। जब आपका विसाल शरीफ हो गया, हुजूर मुजद्दद साहब दिल्ली तशरीफ लाए, तो मीर मोहम्मद नोमान रहमतुल्लाह ताला उन्होंने एक अरीजा आपकी बारगाह में पेश किया, जिसमें लिखा था कि मेरी कोई इतनी ज्यादा इस्तेदाद भी नहीं है, बड़ी इज्जत इनकिसारी का इजहार किया, और साथ ये जुमला लिखा कि मैं आपकी बारगाह में कोई सिफारिश नहीं पेश कर सकता सिवाय इसके कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हूं, आपकी औलाद में से हूं, बस यही मैं एक वसीला पेश कर सकता हूं। तो मुजद्दिद साहब ने जब ये अरीजा पढ़ा, आप दीदा हुए और आपने बड़ी तसल्ली दी कि मीर साहब परेशान ना होइए, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। आप उनको साथ ले गए। हुजूर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला, रब ताला ने आपको जो उलूम व मारिफ अता फरमाए हैं, खुद आप फरमाते हैं ना उलमा की वहां अकल पहुंचती है, ना सूफिया की वहां परवाज पहुंचती है। जो आपको रब ताला ने उलूम व मारिफ अता फरमाए हैं वो पहलू में भी बहुत कम है, और बाद में तो आपकी मिसल को नजर ही नहीं आता। तो मुजद्दिद साहब अलैहिर्रहमा ने हजरत मीर मोहम्मद नोमान रहमतुल्लाह ताला पे बड़ी शफकत फरमाई, और सबसे ज्यादा आपके मकतूबात शरीफों के नाम हैं। तीनों दफातर के अंदर 32 मकतूबात शरीफ हैं जो कि मीर मोहम्मद नोमान रहमतुल्लाह ताला को आपने लिखे, जिसमें हर किस्म के आपने उलूम मारिफ सारी चीजों से आपने उनको आगाह फरमाया है। उनकी तरबियत के हवाला से, उनके बातनी अहवाल की इसलाह के हवाला से, दीगर उलूम मारिफ जो खास आप पे वारद होते थे उनकी आगाही के हवाला से 32 मकतूबात शरीफ सिर्फ मीर मोहम्मद नोमान रहमतुल्लाह ताला की तरफ आपने इरसाल फरमाए। उनके बाद जो सबसे ज्यादा मकतूबात शरीफ आपके हैं वो आपके साहबजादों के नाम है। हुजूर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला, आपकी औलाद अमजाद 7 साहबजादे हैं, 3 साहबजादियां। साहबजादियों में 2 साहबजादियां, एक तो शीर खारगी की उम्र में विसाल फरमा गई, एक 14 साल की उम्र में विसाल फरमा गई, एक हजरत खदीजा बानो रहमतुल्लाह ताला, वो आगे उनकी औलाद मुबारक भी हुई। साहबजादियों में से किसी के नाम कोई मकतूब नहीं है। साहबजादों में से 7 साहबजादे हैं। सबसे बड़े आपके लखते जिगर हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह ताला, वो 1000 हिजरी में उनकी विलादत बासादत हुई। 8 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और आपसे निस्बत कायम की, और इतनी इरादत और अकीदत थी और इस कदर आली निस्बत के हामिल थे कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला और आप दोनों ही एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। हत्ता कि हज़रातुल कुदस के अंदर एक वाकया है कि एक दफा वो दिल्ली आपकी बारगाह में हाजिर थे, ख्वाजा साहब को बुखार हुआ, हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह ताला उनको भी हो, अब ना उनका उतरता है ना उनका उतरता है। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि हमारा बुखार इन 81 है, मेरा बुखार उस पे मुनकिस होता है, उसका मुझ पे, इसलिए हमारा दोनों का नहीं उतरेगा। इनको सरहंद भेज दो, हम जब एक दूसरे से जुदा होंगे खुद ब खुद तंदुरुस्त हो जाएंगे। उनको सरहंद शरीफ भेजा गया, ख्वाजा साहब भी तंदुरुस्त हो गए, आपका बुखार भी उतर गया, ख्वाजा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह ताला उनका भी उतर गया। निस्बत की उलूव का ये आलम था कि जब अहवाल और परवाज में बहुत बुलंदी होती थी तो बाद औकात ख्वाजा साहब फरमाते थे कि बाजार का खाना ला के इनको खिलाओ, कि बाजार का खाना खाने से जरा तबीयत में वो कमी आती थी, नरमी आती थी। हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक अलैहिर्रहमा चूंकि हमेशा मुजद्दिद साहब के पास रहे हैं और आपका विसाल शरीफ 25 बरस की उम्र में 1025 हिजरी में हो चुका था, ताउन का मरज आया, उसमें मुजद्दिद साहब के 4 साहबजादे उनका विसाल शरीफ हुआ। हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक अलैहिर्रहमा उनके अपने 3 मकतूब हैं, अरीजे हैं जो उन्होंने मुजद्दिद साहब की बारगाह में लिखे, और वो जो पहला दफ्तर है उसके आखिर में वो लगा दिए गए। और चूंकि 1025 हिजरी में आपका विसाल हुआ, 1025 में पहला दफ्तर तरतीब दिया गया, तो साथ उनका भी वो जिक्र, उनके मकतूब जो ख्वाजा साहब के मकतूब हैं वो मुजद्दिद साहब के मकतूबात शरीफ के साथ लगे हुए। ख्वाजा साहब को मुजद्दिद साहब ने अपने 5 मकातीब में जिक्र किया है, और उनके अहवाले आलिया,
उनके उलूमे ज़ाहिरी के में उनका कमाल, वो सारा मुजद्दद साहब ने, ताकि उनके मज़ार शरीफ पर जो अनवार तजल्लियात बरसते हैं उनका भी जिक्र किया। 5 मकतूब में ख्वाजा मोहम्मद सादिक अलैहिर्रहमा उनका जिक्र है, लेकिन मुजद्दद साहब को कोई मकतूब उनके नाम नहीं है, वहाँ नौबत नहीं आई। मुजद्दद साहब के दूसरे साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद ईसा, उनका विसाल ख्वाजा मोहम्मद अशरफ और ख्वाजा मोहम्मद फर्रुख, इनका छोटी उम्र में विसाल हुआ। ख्वाजा मोहम्मद अशरफ तो बशीर खारगी की उम्र में थे और ख्वाजा मोहम्मद ईसा 11 साल की उम्र में थे। मुजद्दद साहब ने खुद उनका जिक्र किया है। आप फरमाते हैं कि 11 साल की उम्र में वो काफिया पढ़ते थे, ये नाब की मारूफ किताब है। काफिया पढ़ते थे और बड़ा समझ के सबक याद करते थे, और साथ अल्लाह का खौफ भी बहुत ज़्यादा था। दूसरे आपके साहबजादे 8 साल की उम्र में विसाल हुआ। इन तीनों के नाम भी कोई मकतूब नहीं है। और जो सबसे छोटे आपके साहबजादे हैं ख्वाजा मोहम्मद याह्या, उनका चूँकि वो आपके सबसे छोटे साहबजादे हैं, तो मुजद्दद साहब के विसाल के वक़्त उनकी उम्र 9-10 साल थी। उनके नाम भी कोई मकतूब नहीं है। आपके सारे मकतूब जो साहबजादों में से हैं वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सईद और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमहुल्लाह उनके नाम, और इन दोनों भाइयों के नाम आपके 40 मकतूब हैं। मकातीब आलिया में 40 मकतूब हैं दोनों भाइयों के नाम। उनमें से 9 मकतूब में दोनों भाइयों का नाम लेके आपने उनको लिखा है, दोनों को मुश्तरका मकतूब है 9 मकतूब। और 2 मकतूब ऐसे हैं कि वहाँ नाम नहीं लिया, लेकिन वहाँ बस साहबजादगाने बुजुर्गवार इस उन्वान से हैं। और 13 मकतूब वो खालिसतन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमहुल्लाह ताला उनको आपने लिखे। 16 मकतूब ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमहुल्लाह ताला उनको आपने लिखे। ये 40 मकतूब हैं दोनों साहबजादगाने अली बकार के, जो हुजूर मुजद्दद साहब ने उनको लिखे, और उनमें आपने उलूम व मारिफ के तरियाब है। इनके अलावा जो इनसे कम और बाकियों से ज़्यादा मकतूब हैं वो ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमहुल्लाह ताला उनको आपने लिखे। ख्वाजा हुसामुद्दीन, ये अजीब इत्तेफाक है और ये अल्लाह ताला की कुदरत है। मुल्ला मुबारक लाहौरी उलमाए सू का सरप्रस्त, फैजी और अबुल फजल का बाप, जिसने ये सारा फितना उठाया हुआ था अकबर के साथ मिलके, उसी अबुल फजल के बहनोई ये ख्वाजा हुसामुद्दीन है। उनकी बहन है इनके घर। अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी, दुनिया को छोड़ा और अल्लाह की राह में लग गया। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमहुल्लाह ताला उनकी बारगाह में हाजिर हो। या रसूल हक जा। उनकी बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होके अल्लाह अल्लाह पूछी। आपने उनको इस रास्ते पे लगाया और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमहुल्लाह ताला उनकी बारगाह में उनको बहुत मकबूलियत थी। और मुजद्दद साहब के उनके नाम 15 मकतूबात शरीफ। इनके अलावा ख्वाजा मोहम्मद आशम कश्मी के नाम 13 मकतूब हैं। ख्वाजा मोहम्मद अशरफ काबली के नाम 10 मकतूब हैं। फिर आगे नीचे मकतूबात शरीफ हैं, किसी के नाम 1, किसी के नाम 2, किसी के नाम 3। और उनके अंदर मुजद्दद साहब ने क्या बयान फरमाया है, ये तो बंदा अल्लाह ताला तौफीक दे पढ़ने की भी और समझ भी अता फरमाए और मुजद्दद साहब की निस्बत भी अता फरमाए, तो फिर उनका अनवार वो मुशाहदा कर सकता है। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।